हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईपीसी पार्ट 8। ईपीसी पार्ट 8 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इंग्लिश में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है भाषा के भाग, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाषा के अंग। और इन्हीं से मिलकर इसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। कैसे, देखिए जैसे यहां पर मैंने कहा कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो आप देखेंगे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। राम इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, कि राम अभी फुटबॉल खेल रहा है। तो यहां पर जो राम है एग्जैक्टली वो एक नाउन है, इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो एक मेन वर्ब है, फुटबॉल अगेन एक नाउन है, और नाउन जो नाउ है वो एक एडवर्ब है। तो इन्हीं वर्ड से, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो चलिए आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे नाउन के बारे में, कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा या फिर किसी भी चीज का नाम कहा जाता है। तो सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिंपली आप याद कर सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का जो नाम है दुनिया में वो एक नाउन है। आप देखिए दुनिया में आपको जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं आपके आसपास, कुर्सी, मेज, टेबल, पेड़, पक्षी, पौधे, समंदर, नदी, ये सभी को किसी ने नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये नाम कहां से आया? ये नाम जो है, इसी नाम को हम संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो नेम ऑफ एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज का जो नाम है दुनिया में वो एक नाउन है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, जैसे राम इज माई फ्रेंड। आपने देखा कि यहां पे राम क्या है? राम इज अ नेम ऑफ पर्सन। राम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। ओके, किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। और इसी तरह से हम कहते हैं, जैसे चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है। तो चंडीगढ़ क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है, जगह का नाम है। ओके, और जैसे हम कहते हैं दिस टेबल इज नाइस, यह टेबल अच्छा है। ओके, तो यहां पर टेबल जो है वो किसका नाम है? एक ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु का नाम है। तो नेम ऑफ एनीथिंग का यही मतलब है कि किसी भी चीज का जो नाम है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई प्लेस है, चाहे वो कोई थिंग है, वस्तु है, इवन चाहे वो कोई आइडिया है, या चाहे वो कोई फीलिंग है, तो इन सभी को हम नाउन कहते हैं। इनके नामों को नाउन कहते हैं। ओके, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है वो एक नाउन है। राइट? तो अब हम बात करते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है, यानी कि नाउन को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो सिंपली नाउन 5 प्रकार का होता है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए यहां पे इसने कहा प्रॉपर,
प्रॉपर नाउन का मतलब है कि जैसे ही हम किसी चीज को नाम दे देते हैं वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। ओके, देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। ओके, लेकिन सपोज आपने उस बच्चे का नाम रख दिया रवि, तो जैसे ही आपने उस बच्चे का नाम रखा रवि, अब रवि जो है वो क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन बन गया है, खास नाम बन गया है। ओके, तो जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं जैसे रवि, नेहा, ओके, तो ये हमारे बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं। ओके, अब मैंने कहा कि हम एक नदी में नहाने गए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं? आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैं एक कॉमन नदी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हम गंगा नदी में नहाने गए, तो गंगा एक प्रॉपर नाम दीजिए आपने नदी को, तो यहां पर गंगा क्या बन गया, हमारा प्रॉपर नाउन बन गया है, यानी कि खास विशेष संज्ञा बन गई है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पे आता है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन देखिए नाम से पता लगता है, कॉमन यानी कि आम संज्ञा। ओके, तो ये आम संज्ञा क्या है? ऐसा नाम जो कि पूरे ग्रुप को दिया जा सकता है या फिर वो सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक लड़के को देखा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने किस लड़के को देखा? कोई भी कॉमन लड़का, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, तो इट मींस कोई भी कॉमन लड़का, क्योंकि संपूर्ण लड़कों की जाति के लिए, पुरुषों की जाति के लिए लड़के शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर जैसे ये बॉय, गर्ल, रिवर, ओके, ये सभी क्या हो गए, हमारे कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि इनका प्रयोग कॉमन चीजों के लिए किया जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड पर। अब थर्ड जो है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए नाम से ही आपको पता लगता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, यानी कि इकट्ठा करना, यानी कि ग्रुप, यानी कि कोई भी ग्रुप, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी ग्रुप के लिए, किसी संगठन के लिए, संस्था के लिए जो कि ग्रुप में है के लिए किया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि हिंदी में इसे संग्रहवाचक या इकट्ठवाचक नाउन कहते हैं, जो कि किसी ग्रुप या किसी एक दल को या एक संगठन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओके, जैसे टीम, अब देखिए टीम एक ग्रुप है खिलाड़ियों का। ओके, जैसे पुलिस, अब पुलिस एक ग्रुप है पुलिस वालों का, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास और भी ग्रुप्स होते हैं, राइट। जैसे बंच एक गुच्छा है, बंच ऑफ कीज। ओके, तो ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो किसी ना किसी ग्रुप को मेंशन करते हैं। जैसे क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास जो है वो विद्यार्थियों का एक समूह है। जैसे आर्मी, अब आर्मी क्या है हमारे पास? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, तो आर्मी जो है वो सैनिकों का ग्रुप है। तो इनसे हमें क्या बोध होता है, इनसे हमें क्या ज्ञान होता है कि हमें किसी ना किसी ग्रुप की जानकारी मिलती है। ऐसे शब्द को कलेक्टिव नाउन यानी संग्रहवाचक नाउन कहा जाता है। ओके, फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ के बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक मतलब धातुवाचक, यानी इसमें कोई ना कोई सब्सटेंसेस या मेटल का हमें नाम देखने को या सुनने को मिलता है। जैसे हम बात करें आयरन यानी कि लोहा, स्टील, ओके, गोल्ड, सिल्वर, आप देखेंगे कि ये सभी जो है किसी के नाम है, ये सभी धातुओं के नाम हैं। ये किसी ना किसी धातु को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी धातु को रेफर करते हैं।
इसलिए इन्हें हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा सब्सटेंसेस भी इसमें आ सकते हैं, जैसे ऑयल यानी कि तेल, जैसे राइस यानी कि चावल, तो इन्हें हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, लास्ट नाउन की बात करते हैं हम। लास्ट नाउन होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है भाव। भाव यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रकट करते हैं, सेंटिमेंट्स को प्रकट करते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे कोई ना कोई भाव प्रकट होता है। जैसे एंगर, तो एंगर क्या है दोस्तों? गुस्सा एक भावना है। लव प्यार, यानी प्यार क्या है? एक भावना है। सैडनेस, अब सैडनेस क्या है? एक भावना है। और इसी तरह से हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या है? एक भावना है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भावनाओं का ज्ञान होता है, किसी इमोशंस का ज्ञान होता है, उन्हें ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ईपीसी सेक्शन 8। सो जाने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।